नमस्कार, वेलकम। बहुत टाइम बाद आज वापस आए हैं। और आने के साथ साथ आज की एनालिसिस में हम दो अलग अलग टाइम फ्रेम चेक करेंगे, क्योंकि दो अलग अलग पैटर्न्स बने। सबसे पहले कि अगर हम जैसे वन डे टाइम फ्रेम पे चेक कर रहे हैं तो लाइन फॉर्मेट में आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो हमको क्लियरली दिख रहा है वो है एक डबल टॉप पैटर्न, ये और ये पूरा एक डबल टॉप पैटर्न है। उसका रीज़न ये है कि कैंडल ने डे टाइम फ्रेम पे दो हायर रिवर्सल लिए हैं। हायर पॉइंट से रिवर्सल लिया, सॉरी यहाँ पे करेक्शन, कि हायर एक पॉइंट लिया और वहां से रिवर्सल लिया। और अगर हम यहाँ पे एक चीज़ की बात करें तो इन दो पॉइंट्स को जोड़ के जो हमने रेजिस्टेंस बनाया है, ये और जो सपोर्ट है, ये एकदम पैरेलल रेंज है। इसको फिर से लॉक कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट एकदम पैरेलल रेंज है, जहाँ पे यहाँ दो पॉइंट्स का रिवर्सल है, यहाँ पे एक, दो और तीन पॉइंट्स का रिवर्सल है। तो पैरेलल रेंज भी है और साथ साथ एक डबल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं। और डबल टॉप में पॉसिबिलिटी होती है कि जो ब्रेकआउट होता है वो एक सपोर्ट पे होता है। कुल मिला के जो डबल टॉप पैटर्न होता है वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अब यहाँ से ये ऊपर का अच्छा मूव चल रहा था, यहाँ पे एक डबल टॉप बना है और यहाँ से एक सपोर्ट को लेके एक ब्रेकआउट देखने को शायद मिल सकता है। फिलहाल इस पैटर्न में ब्रेकआउट नहीं है। अगर होगा तो एक डाउनवर्ड मूव देखेंगे, पर फिलहाल नहीं है, तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमने इस पैटर्न में इसीलिए बात की है ताकि ये पैटर्न भी नज़र में रहे, क्योंकि इसका भी ब्रेकआउट आगे हो सकता है। ये तो हो गया अपना डे टाइम फ्रेम की बात। ठीक है, अब आते हैं 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट तो अब भूल लो, इसको हटा देते हैं अपन। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सब चीज़ें दिखाऊंगा। कैंडल्स फॉर्मेट में अगर हम देखें, सॉरी पहले 3 घंटे में आते हैं। 3 घंटे में अगर हम पहले देखें तो ये जो पॉइंट है 1 2 3, तीन पॉइंट्स को मिला के सपोर्ट बन गया। और ये एक दो पॉइंट्स को मिला के एक रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, ये हो गया 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब हम इसको देखते हैं 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक ये एक फेक, मतलब इस रेजिस्टेंस पे गलत, सॉरी गलत तो नहीं, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के बाहर क्लोजिंग दी और वापस वहां से एक रिवर्सल लेके अपने सपोर्ट पे आया। ठीक है, सेम चीज हुई है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मेरा पॉइंट अब ये है कि यहाँ पे अगर जैसे तुम भी चार्ट देखोगे तो तुमको भी ये लगेगा कि हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्यों नहीं जोड़ा। कि जैसे मानो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट भी हो सकते थे। तो यहाँ पे रीज़न ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैंडल्स और लाइन स्टिक्स पे देख रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस को तोड़ के रिवर्सल लिया, वापस अंदर आ गया। 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल लेके तोड़ के वापस अंदर आ गया। 3 घंटे पे ये नहीं हुआ। ठीक है, और 4 घंटे में भी ये नहीं हुआ। तो मेरा पॉइंट ये है कि अभी जैसे हम लंबे टाइम फ्रेम में हम अगर देखें, जैसे 3 घंटा 4 घंटा, जो ब्रेकआउट 1 घंटा और 2 घंटे के टाइम पे दिखा रहा है, ये अगर ये 3 घंटा और 4 घंटा में भी दिखाता तो हम शायद इसमें एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन लेके चल सकते थे। लेकिन अगर इसको मैं हम जैसे हमने जो बनाया है, इसको थोड़ा बना के दिखाता हूँ मैं सीधा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, हम इसको एक काम करते थोड़ी देर के लिए कर देते हैं ब्लैक, थोड़ा डार्क। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में इसका जो पॉइंट है रेजिस्टेंस नीचे चला गया। 3 घंटे में तो ये टच ही नहीं है, और 4 घंटे में है ही नहीं, नीचे ज़्यादा जा रहा है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो पॉइंट यहाँ था, 2 घंटे में यहाँ, 3 घंटे में यहाँ और 4 घंटे में यहाँ आ गया।
तो मेरा पॉइंट ये है कि अब जैसे तुम भी चार्ट देखोगे तो तुम ये चीज़ बोलोगे, कोई भी जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट अगर जैसे हम आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो ये नोटिस होगा। तो ये मेरे ख्याल से मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है। मेन रीज़न मेरा 3 घंटे टाइम फ्रेम चूज करने का इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लैरिटी इसी में है, सपोर्ट को लेके भी और रेजिस्टेंस को लेके भी। और जहाँ तक बात करें तो भाई ये हो गया असेंडिंग डिसेंड, सॉरी असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज, ठीक है। ऊपर का मुंह खुलता हुआ जा रहा है और इसका भी पॉसिबिलिटी होती है कि वो अपने सपोर्ट पे ब्रेकआउट देता है और एक डाउनवर्ड मूव लेकर आता है। फिलहाल कैंडल ना रेजिस्टेंस के पास है ना सपोर्ट के पास है, ऊपर का मूव पकड़ते क्लोजिंग दी है। तो ये हो सकता है कि शायद नेक्स्ट वीक की अगर अपन बात करें, ओवरऑल अगर अपन बात करें कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या रेंज रहेगा, क्या मूव रह सकता है, तो वो ये है कि 3 घंटे के टाइम फ्रेम में हमने जो ये रेजिस्टेंस बनाया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला के हमने जो रेजिस्टेंस बनाया है, कैंडल ने क्लोजिंग दी 52,138 रुपये पे, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये शायद अपर जो जो ये ऊपर का मूव है ये कंटिन्यू रखे और रेजिस्टेंस में आए और शायद हो सकता है कि वहां से रिवर्सल ले। अगर रिवर्सल लेता है और अपने सपोर्ट तक जाता है तब तो जो हमने पैटर्न बनाया है ये फिर शायद सही साबित हो सकता है। और यहाँ पे अगर ये कुछ अलग ही मूव बन गया तो हमको भी एक करेक्शन मिल जाएगी कि क्या हमने ये पैटर्न गलत बनाया। अगर करेक्शन मिलेगी तो ये पैटर्न सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार पैटर्न बनने के बाद भी ऐसी करेक्शन मिलती है जिसकी वजह से जो हम पैटर्न बनाते हैं वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज बनाया है तो क्योंकि अभी लग रहा है कि ये है, अगर नेक्स्ट वीक में कुछ ऐसी मूव आती है जिसकी वजह से ये पैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है तो ये भी ठीक है। करेक्शन आएगा पैटर्न में तो हमको ही क्लैरिटी मिलेगी कि आगे होने क्या वाला है। तो फिलहाल ओवरऑल अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए जो ये असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज की जो रेंज है ये इसके अंदर रहने की संभावना है। रेजिस्टेंस तुम देख के बना सकते हो और इसको मैं थोड़ा और लंबा ले आता हूँ। ये इस रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले सकता है और अपने सपोर्ट पे ब्रेकआउट दे सकता है। जब ब्रेकआउट होगा तब हम नेक्स्ट अगला वापस बनाएंगे कि क्या टारगेट रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे मैं किसी को भी बाय करने की कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक एनालिसिस का वीडियो है कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। चार्ट के स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, पर ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो चीज़ सही होगी। ये सारी चीज़ें एक पॉसिबिलिटी है, एक चार्ट का प्रेडिक्शन है जो कि हम टेक्निकल्स को देखकर लगाते हैं। तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक के लिए इसी रेंज के अंदर रह सकता है। फिलहाल जो डबल टॉप की बात करी थी उस पर अपन नहीं जाएंगे, वो हमने स्ट्रक्चर इसीलिए बताया ताकि वो नज़र में रहे, क्योंकि ये भी एक अच्छा मूव है। तो अगर डबल टॉप का भी सपोर्ट टूटता है तो बहुत अच्छा नीचे गिरावट देगा। पर वो बात की बात है क्योंकि हमारे लिए पहले असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज का पैटर्न है अंदर, सबसे पहले उसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है, उसके बाद डबल टॉप देखेंगे। तो नेक्स्ट वीक डबल, ओ सॉरी, नेक्स्ट वीक असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज की रेंज के अंदर रह सकता है। एक डाउनवर्ड मूव तब होगा जब असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज का जो ये सपोर्ट है ये टूटेगा, तब कंफर्म ही है, पॉसिबिलिटी है, देखते हैं क्या होता है। और वैसे ज़्यादा तो और तो ज़्यादा नहीं कहूँगा कि बाकी हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू।